बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी सुलभ का चैप्टर नंबर 2 लालच बुरी बला। ठीक है, मैं पढ़ जाती हूँ और तुम लोग अपना अपना बुक्स निकाल लो और मेरे साथ देखते जाओ। ठीक है, ओके। बहुत समय पहले की बात है। रामदास नाम का एक दयालु व्यक्ति रामपुर गांव में रहता था। वह बहुत गरीब था। वह दूध बेचकर रोजी रोटी चलाता था। एक दिन वह दूध बेचकर घर आ रहा था, तभी उसको रास्ते में एक साधु मिला। साधु प्यासा था। उसने रामदास से पानी मांगा। साधु का कमंडल लेकर रामदास नदी के किनारे गया और साधु के लिए पानी लाया। पानी पीकर साधु बहुत प्रसन्न हुआ। उसने रामदास को एक मुर्गी इनाम में देकर कहा, इसे अपने घर ले जाओ, यह रोज़ एक सोने का अंडा देगी। रामदास सोने का अंडा देने वाली मुर्गी पाकर खुश हुआ और उसे लेकर घर चला गया। मुर्गी रोज़ उसे सोने का एक अंडा दिया करती थी। इस कारण धीरे धीरे रामदास की गरीबी दूर होने लगी। एक दिन रामदास के जाने के बाद उसकी पत्नी के मन में लालच आ गया। उसने सोचा, क्यों ना हम इस मुर्गी का पेट काटकर सारे अंडे हम निकाल लें और शीघ्र ही धनवान बन जाए। मूर्ख स्त्री ने मुर्गी का पेट काट दिया। थोड़ी देर बाद मुर्गी तड़प तड़प कर मर गई, परंतु उसके पेट से एक भी अंडा नहीं निकला। रामदास की पत्नी यह देखकर बहुत दुखी हुई। रामदास शाम को घर आया तो मुर्गी को मरा हुआ देखकर बहुत रोया। उसने अपनी पत्नी को डांटा और कहा, लालच के कारण हमने अपनी मुर्गी खोई है। यह अब सोने का अंडा नहीं देगी क्योंकि वो तो मर गई। ठीक है, मैं एक बार पढ़ दिया है मैंने, तो तुम लोग भी ट्राई करना पढ़ने के लिए। ठीक है, अब आप देखते हैं शब्द अर्थ। देखो, पहला वाला क्या है? रोजी रोटी मतलब जीविका, खर्चा, जो हम इनकम बोलते हैं। कमंडल साधु संतों के पास रहने वाला पात्र। जब साधु भिक्षा करती है तो क्या भीख मांगती है तो क्या लेकर बैठती है? एक पात्र होता है ना, बाती की तरह, उसे क्या बोलते हैं? कमंडल बोलते हैं। रोज प्रतिदिन मतलब डेली। मूर्ख बेवकूफ़, शीघ्र जल्दी। साधु महात्मा मतलब अच्छे लोग। प्रसन्न खुश मतलब खुश होना। धनवान जिसके पास धन हो मतलब अमीर लोगों को धनवान बोलते हैं। ठीक है, अब मैं इसकी मीनिंग तुम लोगों को समझाती हूँ। लेट्स स्टार्ट। बहुत समय पहले की बात है, मतलब बहुत दिनों के पहले की बात है। रामदास नाम का एक दयालु व्यक्ति रामपुर गांव में रहता था। रामपुर गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था रामदास। तो वह बहुत गरीब था। वह दूध बेचकर रोजी रोटी चलाता था। वो व्यक्ति बहुत गरीब था और दूध बेचकर वह अपना जीविका निर्वाह करती थी, मतलब जीवन चलाती थी। एक दिन वह दूध बेचकर घर आ रहा था, तभी उसको रास्ते में एक साधु मिला। एक दिन जब वो ऐसे ही दूध बेचकर घर आ रहा था तो एक रास्ते में साधु मिला। साधु मतलब मैंने बोला है अच्छे लोग। तो बाबा जी, साधु प्यासा था, उसको प्यास लगी थी। उसने रामदास से पानी मांगा। उसने कहा कि मुझे पानी पिलाओ। साधु का कमंडल लेकर रामदास नदी के किनारे गया। वो जो पात्र होते हैं भीख मांगने का, वो लेकर रामदास नदी के किनारे गया और साधु के लिए पानी लाया। पानी पीकर साधु बहुत प्रसन्न हुआ, तो उसने नदी से पानी लाया और साधु को पिलाया। तब साधु बहुत प्रसन्न हुआ, मतलब वह खुश हुआ, अच्छा लगा कि पानी पीकर। उसने रामदास को एक मुर्गी इनाम में देकर कहा, इसे अपने घर ले जाओ और यह रोज़ एक सोने का अंडा देगी। जब साधु खुश हुआ तो उसने एक इनाम दिया, और इनाम में क्या था? एक मुर्गी था। तो मुर्गी कैसा मुर्गी? ऐसा वैसा मुर्गी नहीं था। मुर्गी था कि वो हर रोज़ एक सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है। ठीक है, और ये हर रोज़ एक सोने का अंडा देती थी। रामदास सोने का अंडा देने वाली मुर्गी पाकर खुश हुआ और उसे लेकर घर चला गया। तो जब वह मुर्गी मिला तो वह बहुत खुश हुआ और उसे लेकर घर चला गया। मुर्गी रोज़ उससे सोने का एक अंडा दिया करती थी। इस कारण धीरे धीरे रामदास की गरीबी दूर होने लगी। तो जब सोने का अंडे मिलते थे तो सोना तो बहुत मूल्यवान होता है ना, तो इसे मिलकर वो धीरे धीरे अमीर होने लगा। एक दिन रामदास के जाने के बाद उसकी पत्नी के मन में लालच आ गया। जब एक दिन रामदास दूध बेचने के लिए निकल गया तो उसके पत्नी के मन में लालच आ गया। क्या लालच आया? उसने सोचा, क्यों ना इस मुर्गी का पेट काटकर सारे अंडे हम निकाल लें और शीघ्र ही धनवान बन जाए।
तो इसने सोचा कि अगर हम इसका पेट काट दें तो हम जल्दी ही धनवान बन सकते हैं। तो मूर्ख स्त्री ने मुर्गी का पेट काट दिया। तो उसने बिना सोचे ही मुर्गी का पेट काट दिया। क्या होगा अगर किसी का हम पेट काट दें तो वो मर जाएगा, है ना। और हमें पढ़ा है कि लालच बुरी बला है, ये तुम लोगों ने पढ़ा है। तो लालच करने से क्या होता है, बुरी होते हैं, अच्छा कुछ भी अच्छा नहीं होता। तो उसने थोड़ी देर बाद मुर्गी तड़प वो मर गई, परंतु उसके पेट से एक भी अंडा नहीं निकला। जब वो मर गया तो उसके पेट में एक भी अंडा नहीं था। रामदास की पत्नी यह देखकर बहुत दुखी हुई। उसने क्या सोचा था कि हम सब कुछ अंडे निकाल लेंगे और शीघ्र ही धनवान बन जाएंगे, लेकिन उसके पेट में तो एक भी अंडा नहीं था। तो उसको दुख हुआ। रामदास शाम को घर आया तो मुर्गी को मरा हुआ देखकर बहुत रोया। रामदास शाम दूध बेचकर घर आया और मुर्गी को मरा हुआ देखा तो उसको फिर बहुत दुख हुआ। क्या हमारे जो अमीर होने का रास्ता था वो मर गया, वो बंद हो गया। तो क्या होगा, उसने अपनी पत्नी को डांटा। उसने अपनी पत्नी को बहुत गाली दी और बोला लालच के कारण हमने अपने मुर्गी खोई है, अब यह सोने का अंडा नहीं देगी क्योंकि वो तो मर गई। तो उसने क्या कहा कि लालच के कारण हमने अपनी मुर्गी खो दी है, कि अगर हमने लालच नहीं की होती तो आज वह नहीं मर जाता और अब सोने का अंडा नहीं देगी क्योंकि वह तो मर गई, कि मरा हुआ मुर्गी अंडा नहीं दे सकता है कि नहीं। तो यही था स्टोरी। तो आया ना समझ में सबको, ठीक है। अगर समझ में आया है तो एक बार पढ़ने को ट्राई करना, ठीक है। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे कॉल कर लेना, ठीक है। तो आई होप all of you will read this well. Thank you. Have a good day.